हाय एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू द बैंकर्स ग्रेड। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरआरबी स्किल 2 आरआरबी स्किल 3 का एग्जामिनेशन का रिजल्ट फाइनल मेरिट कल आउट हो चुका था, आप सभी को पता होगा। एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू ऑल ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। एक इंपॉर्टेंट अपडेट पहले से ध्यान रखना दैट आप लोग अगर पुराने नंबर पर व्हाट्सएप कर रहे हो तो आप लोग नए नंबर अपडेटेड नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, इधर फॉर द बैच एनरोलमेंट या फिर आपका क्वेरीज, आपका सिलेक्शन स्टेटस। आप पुराने नंबर पर मत व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर अपडेट हो चुका है जो आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। नाउ स्टार्ट करते हैं सेशन को, क्योंकि बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है तो उनका क्वेरी है लाइक अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है, हमको रिजाइन कब करना चाहिए आइडियली। एंड थर्ड इज ऑब्वियसली बहुत सारे कैंडिडेट्स रिजल्ट लिस्ट में भी है, तो कितने चांसेस बनते हैं, राइट? आप लोगों के चांसेस क्या है? तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है दैट इज हम लोग रिजल्ट लिस्ट के बारे में बात करेंगे, फिर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस क्या क्या लगने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है और रिजाइन कब करना है। ओके, तो रिजल्ट लिस्ट यहाँ पर देखो, यूजुअली 4 क्वार्टर में रिजल्ट लिस्ट क्लियर होता है, हर क्वार्टर में एक रिजल्ट लिस्ट क्लियर होगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स बैच को ज्वाइन नहीं करते, आई मीन टू से जब सिलेक्ट हो जाते तो ज्वाइन नहीं करते। क्यों नहीं करते? ऑब्वियसली उनका या तो प्रेफरेंस नहीं मिलता है, उनको लोकेशन इशू रहता है या पर्सनल कुछ और रीजन रहते हैं। तो जो कैंडिडेट्स सिलेक्ट होते हैं उनमें से बहुत सारे पर्सन ज्वाइन नहीं करते, उनकी जगह आप लोगों को दे दिया जाता है। तो यूजुअली यार अगर आपके कुछ नियर बाय नंबर है तो आपके चांसेस अच्छे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स रिजल्ट लिस्ट में सिलेक्ट होते हैं। लेकिन मेरा आपको एक सजेशन रहेगा कि रिजल्ट लिस्ट का वेट तो करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू टारगेट फॉर दी अदर अपॉर्चुनिटीज, दैट इज आरआरबी 2026। इसको भी टारगेट करो, राइट? क्योंकि अभी आपको पता नहीं आपको प्रेफरेंस क्या मिलेगा, आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, वो सारी डिपेंड करेगा जब तक फाइनल रिजल्ट लिस्ट लास्ट ईयर मतलब कंप्लीट लास्ट क्वार्टर का आउट नहीं हो जाता। 4 रिजल्ट लिस्ट आएगा, लास्ट क्वार्टर का लिस्ट जब तक नहीं आ जाता, जब तक आप वेट करते रहेंगे तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। पहला पॉइंट तो ये, आपको उसके भरोसे नहीं बैठना है। हो जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप अपना इंपॉर्टेंट टाइम, प्रीशियस टाइम को जाने मत देना। बहुत सारे कैंडिडेट्स इंटरव्यू तक गए थे, बाद में सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ चीजें हमारे हाथ में होती है, कुछ चीजें फाइनल इंटरव्यूअर के हाथ में चली जाती है या फिर फाइनल मेरिट के हाथ में चली जाती है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का 30-35 मार्क्स का लीड था जीबीओ में, स्टिल सिलेक्शन नहीं हुआ। पॉसिबली ऐसा भी हो सकता है कि वैकेंसीज रिपोर्ट होने के चांसेस होंगे जिसकी वजह से रिटर्न एग्जाम का कट ऑफ कम गया, और कॉन्ट्रास्टिंगली हमने देखा कि फाइनल मेरिट का कट ऑफ ज्यादा चला गया। तो ये कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं थी, आपने अच्छा परफॉर्म करा इस बार, और आप लोगों को अच्छा परफॉर्म करना है, दूसरी अपॉर्चुनिटीज में भी ट्राई करना है। कभी भी अपना मोरल डाउन नहीं करना है, इट इज जस्ट अबाउट द एग्जामिनेशन। और ये हर बार आता रहेगा, अगर आप साल में 2 से 4 एग्जाम भी बैठते हो तो पॉसिबली अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो आपका एग्जामिनेशन में सिलेक्शन होने, राइट? अब दूसरा पॉइंट आता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस रहता है, पहले मैं ये पॉइंट कंफर्म कर देता हूँ, उससे पहले आप लोग समझ लीजिए कि रेजिग्नेशन कब करना चाहिए। आइडियली आप लोगों को जिस बैंक से अलॉटमेंट आना है वहां का आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, मेल, और आपके जो भी आपने एड्रेस अपडेट करा था परमानेंट या करस्पॉन्डेंट एड्रेस, वहां पर आप लोगों को डिलीवर होगा। दोनों पॉइंट होगा, मेल भी आएगा आप लोगों को। यूजुअली बैंक टू बैंक डिपेंड करता है कितने दिन में मेल आने वाला है, जनरली 1 महीने के आसपास में मेल आना स्टार्ट हो जाता है। इस बार ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपको पता है कि फरवरी में रिजल्ट आया, अदरवाइज 1 जनवरी को रिजल्ट आ जाता है, राइट? तो यहाँ पर आप लोग है ना, अपॉइंटमेंट लेटर का मेरा आपको कहना है कि आप अपॉइंटमेंट लेटर का वेट कीजिएगा। इट इज अ वाइज डिसीजन कि आप सिलेक्शन तो हो गया, अब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम लोग अपॉइंटमेंट लेटर का वेट कर लेंगे ना, उसके अकॉर्डिंग रिजाइन करेंगे तो ज्यादा सुटेबल रहेगा। 3 महीने का नोटिस पीरियड रहता है बहुत सारी बैंक्स में, बहुत सारे बैंक्स में 1 महीने का नोटिस पीरियड है, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में 15 दिन का भी रहता है, वो डिपेंड करता है प्रोफाइल बाय प्रोफाइल। बट मेरा आपको सजेशन है कि आप लोग वेट कीजिए, आप लोगों को कंफर्मेशन मेल आएगा कि ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, आपको इस तारीख को, इस डेट को डीवी के लिए बुलाया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रिजाइन कीजिएगा। अब पॉइंट ये है कि अगर आप रिजाइन कर भी देते हो तो उसमें इशू नहीं है, आप कंसिडर्ड हो वैसे कि आप सिलेक्टेड हो, है ना, ये आपका पर्सनल चॉइस है। ओके, अगर आप रिजाइन करना चाहते हो कि सर हमको तो जल्दी ज्वाइन करना है, हम फटाफट नोटिस पीरियड सर्व करें, तो इट्स अप टू यू। लेकिन मेरा सजेशन हमेशा से रहता है कि यार अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आता उसके बिना कैसे रिजाइन कर देना, राइट? दूसरा पॉइंट इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या पॉइंट्स रहेगा, आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना होता है। यूजुअली बैंक आप लोगों को मेल करेगा, पूरा परफॉर्मा से लेकर फॉर्मेट से लेकर सब कुछ शेयर करेगा। अगर उसको रेफरेंस लगेगा, कलेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, तो सारी डिटेल्स आप लोगों को देगा कि आप इसका सील साइन करा लीजिए, उसमें इनफ टाइम मिल जाएगा आपको, है ना। एक तो आपका हेल्थ रिपोर्ट लगेगा, मेडिकल रिपोर्ट लगेगा, उसके बारे में भी वो लोग आपको बता देंगे। सिविल का भी रिपोर्ट लग सकता है, लगता है ये यूजुअली, तो उसके बारे में भी आप लोगों को डिटेल मिल जाएगा। तो आप लोग का यूजुअल डॉक्यूमेंट जो, अगर आप करंटली वर्किंग हो तो आपके पास में वैसे पहले से तो रिलीविंग लेटर आएगा नहीं, आपको जैसे अपॉइंटमेंट लेटर आएगा आप लोग रिजाइन करके उनको लेटर शो कर सकते हो कि मैंने रिजाइन कर दिया है, अब फर्दर मुझे प्रोसेस करना है।
डॉक्यूमेंटेशन में मेन डॉक्यूमेंट जो रहता है आपका, वही डॉक्यूमेंट जो आप इंटरव्यू के टाइम पर लेकर गए थे, मेन डॉक्यूमेंट वो रहता है। उसके बाद में 2 से 3 आपको फॉर्मेलिटीज का और बोल सकते हैं, दैट इज आपका सिविल रिपोर्ट के बारे में, आपको मेडिकल रिपोर्ट के बारे में। यूजुअली मेडिकल आपको आपके एरिया में ही गवर्नमेंट जो आपके हॉस्पिटल डिपार्टमेंट्स रहते, वहीं पर आप लोगों को सील साइन के साथ में करवाना रहेगा, वेरीफाई करवाना रहेगा। उसमें बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, उसमें परेशान मत होना कि अच्छा सर मेरा डायबिटीज है या सर मुझे ऐसा है, वो सब प्रॉब्लम इतना मेजर नहीं बनता है। ओके, मेडिकल कुछ सीरियस कंडीशन ना हो तब तक सब कुछ एक्सेप्टेड रहता है। जनरल जैसे कि आपका सपोज करते हैं कि आपको हल्का-फुल्का सुनाई में कम दे रहा है, कुछ ऐसी नॉर्मल बेसिक चीज़ें रहती है ना, वो सब कंसिडरेबल रहती है। पूरा बॉडी चेकअप, सीटी स्कैन ये सब नहीं होता है, बट स्टिल आप लोग फिट एंड फाइन कंडीशन में यूजुअली रहते ही है। एक एज बाद में ऑब्वियसली कुछ थोड़े बहुत इश्यूज सभी को आते हैं, तो इट इज ऑल परफेक्टली फाइन, उसको लेकर पैनिक मत होना। पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है, बट वो यूजुअली बैंक अपने लेवल पर करवा देते हैं, आपके पास में कॉल आ जाता है ना? वो लोग प्रोसेस उनके लेवल पर करते हैं। हर बैंक का अपना प्रोसेस है, हर स्टेट का अपना प्रोसेस रहेगा, वो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को लिस्ट दे देंगे। हो सकता है आपको एक बायोडाटा फॉर्म भी दे दे कि आप लोगों को बायोडाटा फिल अप करके देना है। हो सकता है आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दे कि ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में आप लोगों को क्या करना है, सबमिट करना है किसी गजेटेड ऑफिसर से सील साइन करवा कर एटसेट्रा, या आपके रेफरेंस नेम से। तो ये फॉर्मेलिटीज आप लोगों को है ना मेल पर आएगा, है ना, मेल पर, और एक आपको लेटर फिजिकल कॉपी में भी आएगा। तो उसके बाद सब चीजें डिसाइड होगा। 2 से 3 चीज मेन रहती है कि यार आपका सिविल रिपोर्ट हो गया। तो सिविल में आप लोग पॉइंट ध्यान रखना कि यार सिविल अगर आपका कुछ इश्यू है, आउटस्टैंडिंग चल रहा है, और आउटस्टैंडिंग का मतलब समझ रहे हो कि आपने डिफॉल्ट कर रखा है और वो कंटिन्यू चल रहा है, ओवरड्यू चल रहा है। तो ओवरड्यू चल रहा है तो आप उसका रिपेमेंट करके एनओसी कलेक्ट कर सकते हो। दिस यू कैन डू, ओके, अगर सिविल में इश्यू आ रहा है। ऐसा कोई परफेक्ट स्कोर नहीं होता कि सर मेरा 750 स्कोर है तो क्या एक्सेप्टेड है, मेरा 720 है तो क्या एक्सेप्टेड नहीं है क्या, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है। केवल उनको ये देखना होता है कि आपका ओवरड्यू नहीं चल रहा है। ओके, जनरली बहुत सी जगह तो चेक नहीं भी करते हैं, लेकिन अभी आजकल चेक करना स्टार्ट कर दिया है, तो सिविल रिपोर्ट भी चेक होगा और मेडिकल भी चेक होगा। ऑब्वियसली मेडिकल रिपोर्ट भी मंगवा लेंगे आपसे, पुलिस वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। तो ये 2 से 4 चीजें ऑब्वियसली बैकग्राउंड प्रोसेस होती है, और उसके अलावा जो आपका डॉक्यूमेंट है, दैट इज आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोग्राफ लेकर जाना है एटसेट्रा, वो सभी लिस्ट आप लोगों को मेल कर देंगे। आई डोंट थिंक उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम रहेगा भी सही। और रिलीविंग तो आप लोगों का जब फाइनल आप नोटिस पीरियड सर्व करेंगे, दे आल्सो नो कि आप लोगों का रिलीविंग में थोड़ा टाइम लगता है, राइट? बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में 3 महीने का नोटिस पीरियड रहता है, तो दे यूजुअली वेट फॉर इट, है ना? वो पूरा 6-7 महीने तक वेट करते हैं। डू नॉट वरी अबाउट इट। तो ऐसा पैनिक मत करना कि आज रिजाइन करेंगे, क्योंकि वो डेट तो आपको आपके अकॉर्डिंग मिलेगा। जब आपका रिजाइन होगा, जब आप रिलीव होंगे, रिलीविंग लेटर भी बाद में सबमिट करना पड़ेगा, तो वो बाद का प्रोसेस है। तो प्रोसेस को लेकर पैनिक नहीं होना कि सर मेरा ऐसा चल रहा है, मेरा ये डॉक्यूमेंट जो आप इंटरव्यू के टाइम लेकर गए थे मोस्टली वही डॉक्यूमेंट रहेंगे, ओरिजिनल लेकर जाना रहेगा। और उसके बाद आप लोगों का मेडिकल हो गया, क्रेडिट हिस्ट्री हो गया, या फिर आपको पुलिस वेरिफिकेशन, ये 3 से 4 छोटी-छोटी चीजें बेसिक और करने का बोलेंगे, दैट इज रेफरेंस का नाम और एटसेट्रा। और बॉन्ड के बारे में कभी गारंटर लेते तो दैट कैन आल्सो बी डन। सो ये बेसिक चीजें हैं जिसके लिए आपके पास में इनफ टाइम रहेगा। इट्स टाइम कि आप लोग अभी आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, इन सभी को लेकर एक माइंडसेट कर लें। रिजल्ट लिस्ट में हो तो आप लोग वेट कीजिए, साथ में दूसरे ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। आरआरबी 2026 भी टारगेट करना है। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने अपडेटेड स्क्रीन पर अवेलेबल है। आप पुराने नंबर पर अगर व्हाट्सएप कर रहे होंगे तो पॉसिबली वहां पर आप लोगों को रिस्पॉन्स नहीं आ पाएगा ड्यू टू द सर्टेन लिमिटेशंस। ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। आप लोगों ने आपका अपडेट नहीं दिया है कि आप सिलेक्टेड हो गए हो, तो नए व्हाट्सएप नंबर पर दीजिएगा या तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ओके, आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू कि आप लोगों का कैसा सीन रहा है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।